नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष की बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपहरण, धर्मांतरण और निकाह, पाकिस्तान में हिंदू होना आखिर गुनाह क्यों हो गया है? आज इसी पर हम करेंगे बात। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस पेशकश का हिस्सा होंगे। प्रिया और चंदा, नाम बहुत साधारण है, लेकिन इन दोनों मासूमों की कहानी बेहद असाधारण है। ये दोनों बेटियां भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की हैं, लेकिन इनकी गलती यह है कि ये पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार में पैदा हुई और इसीलिए अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, जबरन निकाह जैसे भीषण अन्याय का शिकार इन्हें बनना पड़ा। आज टीवी 9 भारतवर्ष के इस बेहद स्पेशल शो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के परिवारों को, उनकी बहू बेटियों को कट्टर ब्रिगेड टारगेट कर रही है। आपको सुनाएंगे उन हिंदू माता पिता की आवाज जो पाकिस्तानी हुक्मरानों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब यह शोषण पाकिस्तान से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी तक पहुंच चुका है और इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो प्रिया की ये छोटी सी कहानी हमने आपके सामने रखी। क्या गुजर रही होगी इस बच्ची पर कोई नहीं जानता। इसके परिवार वालों पर क्या गुजर रही है, इसका अंदाजा हम और आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्ची के अपहरण का ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या, ये जरा हम आपको बताते हैं। 3 साल से मासूम प्रिया कुमारी लापता है। इस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। पिता का मुस्लिम शख्स पर अपहरण का आरोप सामने आया है। एक शख्स पर आरोप उन्होंने लगाया है कि उसने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। पिता और मां वीणा को 6 साल की अपनी मासूम बच्ची की तलाश है, लेकिन यह बच्ची अभी तक मिल नहीं पाई है। सिंध पुलिस बच्ची को ढूंढने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। धर्मांतरण गैंग किस तरह से पाकिस्तान में अपना काम कर रहा है, इसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। पाकिस्तान में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी इस केस के बाद सामने आया है और इसका नतीजा यह हुआ कि बच्ची की तलाश के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक इस बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी संसद में उठा प्रिया कुमारी के अपहरण का पूरा मामला। सांसद दानिश कुमार ने संसद में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस बाबत आवाज उठाई है। पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, प्रिया के परिवार को सरकार न्याय दे, ये दानिश की तरफ से डिमांड की गई है। पाकिस्तान की संसद में प्रिया का मामला उठाते हुए उन्होंने ये मांग की। तो देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। जो अन्याय, जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक बोरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, राजकुमार शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भारत आई हैं और पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म सितम की बात वो भी करती हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएलएन के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राजकुमार अनुपानी उर्फ राजूमल जो कि प्रिया के पिता हैं, वो हमारे साथ पाकिस्तान के सिंध से जुड़ रही हैं। प्रिया की मां वीणा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान के सिंध से ही। सबसे पहले सीमा हैदर, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान से आई हैं, आप जानती हैं कि वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है। ये जो मासूम बच्ची है प्रिया, जिसकी कहानी हमने आपको दिखाई, क्या आप कहना चाहेंगी इसे लेकर, और क्या पाकिस्तान के अंदर ये आम बात है? सीमा हैदर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है सीमा? जी 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 अब आ रही है जी। एक मासूम बच्ची प्रिया की हमने कहानी दिखाई, जिसका अपहरण हो गया है। शक ये है कि उसका धर्मांतरण कराया गया है। 2 साल से ये बच्ची लापता है। क्या आप कहेंगी, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को आप बेहतर समझती हैं, वहां आप इतने सालों तक रही हैं, क्या आप कहना चाहेंगी इसे लेकर, और क्या माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक पाकिस्तान में आम बात है? मैं ये चीख के शुरू से लेके बोलती आ रही हूँ कि वहाँ के हिंदुओं के साथ बहुत बहुत अन्याय होता है, उनके मासूम बच्चियों के साथ गलत होता है।
क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि सिंध में तो बहुत हिंदू रहते हैं, पर वो बेचारे चैन से नहीं जी पाते। मैं आपको बता दूं कि उनको कहते हैं जलाने तक नहीं देते, कहते हैं दफनाओ, जला मत, के हवा आती है, हमारे मतलब बीमारियां फैलती, तुम जलाओ मत, दफनाओ हमारी तरह। उन बेचारों को जलाने तक की इजाज़त नहीं होती। वहाँ के हिंदू बेचारे बहुत डर डर के सहमे रहते हैं कि मैं खुद उस चीज़ की गवाह हूँ। वहाँ मतलब वहाँ के मुस्लिम बच्चे मुस्लिम हिंदुओं से नफरत करते हैं। उनको बताया जाता है कि हिंदू के करीब मत जाओ, वो जाहिल, वो काफिर हैं, वो बुत परस्ती करते हैं, वो भगवान को मतलब पूजते हैं, तो उनके करीब तक उनको मतलब इतना गलत माना जाता है। कहते हैं कि जितने हिंदू मुसलमान बनेंगे उतना अच्छा है। तो उन बेचारी बच्चियों को उठाया जाता है, ज़बरदस्ती निकाह कराया जाता है, फिर उनको मुसलमान बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की कोई भी कानून आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई भी। मैं ये शुरू से लेके कहती है, हम इस चीज़ की हैं, कोई भी हिंदू के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर मुसलमान के साथ थोड़ा भी होता है तो सारे मुसलमान जाग उठते हैं। अगर हिंदू के साथ कुछ भी होता है तो कोई मुसलमान आवाज़ नहीं उठाता। उनको भेड़ बकरियां मानी जाती है, जैसे जानवरों को काटते रहते हैं, हिंदुओं को बेचारों को ऐसे वहाँ पे काटते रहते हैं, समझो। जी सीमा हैदर, यानी आप ये मान रही हैं कि हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में इसी तरह का सलूक होता है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इरशाद अहमद खान साहब। ये नफरत का कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में, और क्यों इस तरह से लोगों का मजहब, लोगों का धर्म बदलने पर आमादा हैं आपके यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि जो कुछ आप अभी ये सीमा हैदर को दिखा रहे थे, सीमा हैदर पहले तो ये है कि पाकिस्तानी नहीं है ये। दूसरी बात यह है कि इनका मैं पूरा आप लोगों को तारुफ आपके चैनल्स पे करवा चुका हूं, ये कौन खातून है। तीसरी बात यह है कि आप अपने धर्म की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात क्यों नहीं करते कि वहां क्या हो रहा है इस वक्त इलेक्शन के लिए, मुस्लिम्स के लिए साथ क्या कर रहे हैं, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं। आप एक बच्ची को लेकर के पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरा इतना वावेला डाल रहे हैं, इतना प्यार करने वाले लोग। इरशाद साहब, ये आप गफलत में हैं, ये आप गफलत में हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एक बच्ची की बात कर रहे हैं। ये मसला सैकड़ों बच्चियों का है, हजारों बच्चियों का है, और ये मसला पाकिस्तान की उस टेंडेंसी का है जहां पर माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक किया जाता है। समीर जी, मैं आपको वही आपकी तरफ पूरे सवाल का जवाब दूंगा आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला मेरे मुल्क की बच्चियों का, मेरी बेटियों का, मेरी माओं का, मेरी बहनों का है। मुझे मालूम है कि इसको हैंडल कैसे करना है और अगर कोई मुजरिम को कैसे कैफे किरदार तक पहुंचाना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने हिंदुस्तान की फिक्र कीजिए, पाकिस्तान की फिक्र मत किया कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान बड़े मजबूत हाथों में है। मैं आपके पहले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जो मेरे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो हाफिज कुरान भी हैं और उनको मालूम है कि इस्लाम के मुताबिक लोगों को जो मुजरिम है उनको सजाएं कैसे दिलवानी है। और हमारे मजबूत वजीर आजम है इस वक्त, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमें मालूम है, और सिंध में हुकूमत है हमारी पीपल्स पार्टी का, हमें मालूम है। और सिंध का ही ये मामला है इरशाद साहब, सिंध का ही ये मामला है। और इस्लाम की ये कौन सी तस्वीर पेश की जा रही है? लोगों का जबरन लोगों को दूसरा धर्म बदलवा कर, ये कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं आप? क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस्लाम में जबरन धर्म बदलवाना ये भी गलत माना गया है सरासर। देखिए, ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान का है। मैं ये इस तरफ, आपने बीच में मुझे टोक दिया, मैंने कहा कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं हिंदू धर्म से, सिखों से। देखिए, आप आज सिंध जाकर के देखिए कि कितने खुशहाल हैं हिंदू वहां के। आप लोग कहें, देखिए कुछ भी हो सकता है, किसी के, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। ये होता है, ये धरती की पूरी दुनिया में हो रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा कोई ऐसा अनोखा काम नहीं हुआ कि जो कि हिंदुस्तान में नहीं होता, जो कि अमेरिका में नहीं होता, जो इंग्लैंड में। कितने बेहतर हालात हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, इसका पता इससे चलता है। सुनिएगा जरा, सुनिए बात सुनिए। प्रिया कुमारी जो ये मासूम बच्ची है, इसके माता पिता, इसके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे थे TV9 भारतवर्ष पर, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने ये लाइव प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि वो डर गए। प्रिया के माता पिता, उनके पेरेंट्स अगर हमें सुन रहे हैं तो हम ये दरख्वास्त एक बार फिर करना चाहते हैं कि आप TV9 भारतवर्ष पर आएं और प्रिया के लिए आवाज जरूर उठाएं। यहां पर हमारे साथ पाकिस्तान से ही आए तमाम शरणार्थी भी मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब स्टूडियो में भारी संख्या में, आज वो भी अपनी व्यथा बयां करेंगे आपके सामने। हमारे साथ वोरा साहब मौजूद हैं। वोरा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, और ये कोई पहली बार तो है नहीं। सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था जो अभी पाकिस्तान से बोल रहे हैं। मेरी आपसे विनम्रता से
एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड हैं, 2002 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी When Religion Becomes Evil, जब धर्म खतरनाक हो जाता है। उन्होंने कहा 5 संकेत, सर गिव मी अ मिनट, आई वांट टू कंप्लीट दिस। 5 संकेत मिलते हैं जब आप कहते हैं कि मेरे धर्म में ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। दूसरा, जब आपके धर्म के लीडर होते हैं, आप अपने दिमाग को बंद करके उनके पीछे लग जाते हैं। तीसरा, धर्म के नाम पे जब आप हिंसा करते हैं। चौथा, जब आप स्वीकार नहीं करते कि कहीं और भी सच्चाई हो सकती है। और पांचवा, जब इतिहास में एक समय जिसको किसी ने नहीं देखा, आप उसकी बात करते हैं। ये 5 संकेत मुझे आपके देश में नजर आ रहे हैं। 57 मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो सब आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको छोड़ के आप ट्राइबल पास्ट की तरफ जा रहे हैं। आप समझ नहीं पाते, धर्म आपको आगे नहीं ले जा रहा। आपका धर्म जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो इस्लाम नहीं है, वो आपको बर्बाद कर रहा है। सच्चा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, आपका जो धर्म है वो खूबसूरत नहीं है, वो खतरनाक है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से आपसे ये बात बांटना चाहता था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। और अगर इन बातों को कोई वाकई सही मायने में समझने की कोशिश करे तो ये समस्या ही खत्म हो सकती है। इरशाद अहमद खान साहब लेकिन मानेंगे नहीं।